देखिए, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इनके दरमियान कुछ कहना मुझे जैसी आजीज के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये एक मिशन के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो मिशन इनके सामने रखना जरूरी है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हो जाए या कोई ऐसी बात जो आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए वो निकल जाए, तो मैं से माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम मसूद जावेद सर है, पेशे से टीचर, साइंस टीचर था और अल्हम्दुलिल्लाह अपने साहब के शहर में मैंने 20 साल सर्विस की है रेस हाई स्कूल में। और रेस हाई स्कूल में सर्विस करते हुए आपको बताना चले कि टीचर लोगों का एक एजेंसी होता है और उस एजेंसी में जो लेक्चर कराते हैं वो सोसाइटी होती है। तो कोकन टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट TDF कोकन PDF का मैं नाइब सदर था और उसमें माइनॉरिटी सेल का सदर। इस दौरान 4 अजला थाना रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग ये हमारे एरिया में आता था। तो जब वहाँ पर घूमते थे लोगों के दरमियान तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की और एक साइंस टीचर होने की वजह से मैं उनकी गहराइयों तक गया, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि आज इंटरनेट एक ऐसी सहूलत है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं बहुत सारी अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये और बात है कि बहुत सारे लोग अच्छी मालूमात की बजाय इंटरनेट पर टाइम पास करते हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इंटरनेट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अपनी मालूमात में इजाफे के लिए कीजिए, तो वो आपके लिए रहमत बन जाएगा। लेकिन सिर्फ वो टाइम पास के लिए करोगे तो जहमत है। दूसरी बात कि इस दौरान मैंने इस चीज़ को शिद्दत से नोट किया कि बहुत सारे बीमारियां जो 15-20 सालों में एकदम उरूज पर आ गई, जैसे डायबिटीज़ और हमारे प्रेशर की बीमारियां, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां अचानक बढ़ी हैं। ये कोई धीरे धीरे का मामला नहीं है या इसका मामला नहीं है, तो ये अचानक बढ़ी है। इसके पीछे जब तहकीक किए तो मालूम हुआ कि जो हमारा रहने का तरीका, रहन सहन है और जो खाने पीने का तरीका है वो इसका जिम्मेदार है। हमने आज अपने खाने पीने में जिस तरीके से और अपने इस्तेमाल की अशिया में जिस तरीके से हमने लापरवाही बरती है, ये उसी का नतीजा है कि आज एक बहुत बड़ा तबका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। तो खैर मैं इस बात पर काम करना शुरू किया। एक बात मेरे घर में हमेशा रहती थी कि सिर्फ 313 लोग बिना हथियार के इतने बड़े लश्कर पर या इतने बड़ी फौज पर किस तरीके से बनते जाओ, इसके बारे में बाकायदा रिसर्च हुई थी और मैं उसका नतीजा पढ़ा। वो रिसर्च हटा दी गई है नेट से, उसका नतीजा पढ़ा तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि भाई ये जो जीते हैं इनके पास हथियार नहीं था, लेकिन इनके पास इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी दुआ है। तो अब इनकी दुआ को कैसे ज़ाहिर किया जाए? एक ही रास्ता था कि हराम अशिया, हराम लुक़मा इनके जिस्म में डाल दिया जाए और इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हुआ। तो किस तरीके से डाला जाए, तो ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया को पकड़ा गया और उसके ज़रिए उन लोगों ने हम तक हमारे जिस्म में ये अशिया पहुँचाना शुरू किया। और
बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एक बहुत बड़ा मजमा यानी बहुत बड़ी तादाद सिर्फ इश्तिहार की बुनियाद पर ऐसी अशिया खरीद लेती हैं जिसके बारे में वो जानते तक नहीं कि वो क्या है। सिर्फ इश्तिहार देख लिए, अच्छा चेहरा देख लिए, अच्छी तरीके से उसकी पेशकश को देख लिया और उसके दीवाने हो गए और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बिला तहकीक। कम से कम अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इस बुनियाद पर तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पहले तहकीक कर लें फिर इस्तेमाल करें। तो खैर ये थोड़ा दूसरा मौजूद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन 4 सालों से खिदमत के साथ तजारत की दुनिया में आया और मेरी सर्विस बाकी थी, लेकिन मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया इस काम के लिए कि लोगों तक हलाल अशिया पहुंचाया जाए। उस वक्त आज से 8 साल पहले मेरी तनख्वाह थी 65,000 रुपये जो नेट मेरे हाथ में आती थी। मैंने जब वॉलंटियर रिटायरमेंट का फैसला लिया तो हमारे कुछ कर्म फर्मों ने बोला कि सर इतनी अच्छी तनख्वाह छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ मिलेगा, इतना पैसा कैसे मिलेगा, आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं एक ही जुमला उनसे कहा था कि अगर मेरा रिस्क लिखा हुआ है तो मुझे हर हाल में मिलेगी, चाहे मैं रिक्शा चलाऊं या कुछ और काम कर लूँ, लेकिन ये रिस्क अगर मेरा लिखा है मैं मेहनत करूँगा तो मुझे मिलेगी, शर्त है मेहनत। और यहाँ तो मेहनत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मकसद था वो खिदमत भी थी। तो मैंने खिदमत के साथ तजारत में कदम बढ़ाया, 4 साल तक रिसर्च की और रिसर्च के लिए भी वही नेट का सहारा लिया मैंने। और रिसर्च करके हमने ये पाया कि हमारी रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है तो इससे लोगों को बचाया जाए, हलाल अशिया के दरमियान पेश की जाए, ऐसी अशिया से बचाया जाए जिनमें मशकूक मुज़िर केमिकल मौजूद है या मुज़िर मशकूक अशिया मौजूद है, इनसे इसको बचाया जाए। और इस सिलसिले में मैंने पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव शहर समेत भिवंडी हुआ, रत्नागिरी हुआ, बॉम्बे, औरंगाबाद वगैरह में छोटे बड़े मैंने 179 प्रोग्राम लिए और लोगों को बेदार किया कि अशिया में क्या है, कैसे है, बाकायदा तजुर्बात करके बताएं। फिर लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी पैदा हुई मेरे इस मिशन से और मेरी जानिब लोग राग़िब हुए और मैंने तजारत के तौर पर एक साबुन और एक टूथपेस्ट से शुरुआत की, 2 अशिया से, क्योंकि ये बुनियादी शय सुबह उठते ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बुनियादी शय जब सुबह ही अगर हमारी ख़राब हो जाए तो फिर हमारा दिन का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस हिसाब से मैंने ये 2 चीज़ों की शुरुआत की और ये 2 चीज़ें उस वक्त मैं दूसरी कंपनी से ख़रीद कर सेल करता था। अब हर कोई जानता है कि अच्छी और म्यारी अशिया जो होती है उनकी कीमत ज़्यादा होती है और ये एहसास मुझको परेशान कर रहा था। मैं जो साबुन उस वक्त यानी आज से 4 साल पहले जो साबुन की मैंने तजारत की वो 65 रुपये का एक साबुन है, लेकिन हलाल था, उसमें कोई ऐसी अशिया नहीं थी। अब मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि भाई हमारा शहर जो है ये मज़दूरों का शहर है, अब इसको कम कीमत कैसे की जाए। इसकी जब तय में तो हमें बॉम्बे की एक कंपनी से ताल्लुक़ हुआ जो कि मजदूरी पर साबुन बनाकर देते थे और हम बाप बेटे वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की और जानकर बहुत ही हैरान हुई कि सऊदी वगैरह बाहर शहर में और इंडिया में भी आम तौर से जो हलाल साबुन बन रहा है वो वहाँ बन रहा है। तो बहुत खुशी हुई, ये अल्लाह ने रास्ता आसान किया था, ये मेरा वो नहीं था, ये अल्लाह ने रास्ता आसान किया था कि मैं इस जस्तजू में लगा हूँ। इसलिए और वहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने
जब बताया कि हम आपको बना के देंगे, तो हम मटेरियल वगैरह लेकर बनाना शुरू किए। और जब उसको बनाए तो पहली मर्तबा में हमने 3 किस्मों का साबुन किया, एक गुलाब की शक्ल में, एक मोती की शक्ल में, और एक और आता है लेमन। ये 3 फ्लेवर में हमने इसको लॉन्च किया और इसमें इतना एहतियात किया कि इसके अंदर जो खुशबू मिलाई गई वो भी अल्कोहल फ्री है, यानी उसका अल्कोहल का इस्तेमाल उस खुशबू में नहीं है। हमने इतना एहतियात किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसी अशिया की कीमत ज़्यादा होती है, तो जो साबुन में 65 रुपये का बेच रहा था, हमारी कोशिश की वजह से वो साबुन 25 रुपये में आ गया। ये हमारी जद्दोजहद का नतीजा था। अब जब ये 25 रुपये में आया और इसकी लॉन्चिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हसनैन साहब ने की, इसकी लॉन्चिंग वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आज भी मौजूद है। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो कदम हमने उठाया है ये कोई मामूली कदम नहीं है, ये असल में बड़े बड़े सरमायादार उलमा लोगों को इस्लामी तवज्जो देना चाहिए थी। ये उनका काम था, यानी मुफ्ती हसनैन साहब अपने हिसाब से बोल रहे थे कि ये हमारा काम था, लेकिन इस काम को मसूद जावेद सर ने अंजाम दिया। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे ले सकता है। तो बहरहाल जब ये 25 रुपये का साबुन लॉन्च हुआ, उस वक्त भी हमको ये एहसास होता था कि मार्केट में 12-15 रुपये का जो साबुन मिल जाता है, अभी ये 25 रुपये है। अब इसके लिए क्या किया जाए? फिर हमने कंपनी वालों से मीटिंग तय की और मीटिंग तय करने के बाद यही साबुन बिना बॉक्स के, यानी इसमें से बॉक्स हटा दिया गया और यही साबुन ये लॉन्च कर दिया। और जिस वक्त इसको लॉन्च किए तो ये 10 रुपये का एक है, यानी 25 रुपये से 10 रुपये पर कीमत आ गई। लेकिन उसके बाद कुछ सिलसिला ऐसा शुरू हुआ पाबंदियों का और लॉकडाउन का कि हमको कुछ अशिया मिलना मुश्किल हो गई और कुछ खाम अशिया महंगी हो गई। तो ऐसी सूरत में आज इसकी कीमत 13 रुपये है और मैं समझता हूँ कि 13 रुपये में 1000 साबुन लेना आज के वक्त में मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि मैं तिजारत जो शुरू किया, ये खिदमत पहले तिजारत तो हो जाएगी, मेरा रिस्क लिखा है, मुझको तो मिलेगा, मिलते रहेगा। खिदमत करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो, तुम्हारा रिस्क तुमको ढूंढता हुआ आएगा, तुमको रिस्क पीछे नहीं जाना पड़ेगा। और काम ऐसा ही करो, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि काम ऐसा करो कि रिस्क आपको तलाश करता हुआ आपके पास आए। आप रिस्क को पीछे मत दौड़ो, कि अगर रिस्क को पीछे दौड़ते रहोगे तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप हैरान रहोगे। और काम ऐसा कर दो कि रिस्क तुम्हारे पीछे आ जाए और आप खुशहाल रहें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने रिटायरमेंट का फैसला लिया, सब लोग मना कर रहे थे। सिर्फ 4 अफराद थे जो मेरे सपोर्ट में थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो बहुत कम उम्र था, उस वक्त 10वीं में था, ये मेरी बेटियाँ 2 और मेरी बीवी, इन लोगों ने कहा कि अगर ये मकसद से तुम रिटायरमेंट ले रहे हो तो ले लो, हम आपके साथ। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और आज भी मेरे हर काम में वो लोगों का सपोर्ट पूरा रहता है। और जिसका सपोर्ट फैमिली से मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको काम करने में आसानी रहती है। और ये चीज़ आज मेरे साथ हुई। तो इस तरीके से हमने ये साबुन लॉन्च किया। फिर कुछ लोगों ने हमको संदत और दूसरे जो उनकी आदत थी उसके मुताबिक फिर उसके बाद 2 और साबुन हमने खुले में ही लॉन्च किया। ये वही साबुन है जो बॉक्स में महंगा है, बिना बॉक्स के कम कीमत में। अब सिलसिला यहाँ तक हुई। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने जब ये 3 साल पहले 2 साल पहले खुजली बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी लोगों को,
तो उस वक्त हमने नीम तुलसी का साबुन लॉन्च किया और एलोवेरा का साबुन लॉन्च किया। इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर दूं कि तमाम साबुन बनाने से पहले जब कंपनी वालों से हमने मीटिंग ली तो उन्होंने तमाम तरीका बताया, तमाम सरकारी किस तरीके से इसको करना है वो बताया। और उस दरमियान हमने सरकारी तौर पर सब चलते हुए अपने पहले ब्रांड नेम को हम लोगों ने TM लिया, ट्रेडमार्क लिया, और ट्रेडमार्क लेने के बाद उसको लॉन्च किया। और फिर ये हुआ कि उसमें ZM ग्लो नाम रखे। अब ये एहसास हुआ क्या, ये तो नाम ऐसा है जो हर कोई रखता है। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मुज़िर मशकूक अशिया से बचा रहे हैं, तो ये सदक़े की एक किस्म हो गई। तो हमने अपने ब्रांड को सदका नाम दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोगों की दुआओं से वो रजिस्टर भी हो गया। TM ग्लो आज भी TM है, लेकिन सदका जो है वो रजिस्टर हो गया। अब हम जो तजारत कर रहे थे उनको बताया कि शुरुआत में हम लोगों ने इसके इनकम जो है वो मस्जिद मदरसे में ताउन के तौर पे दिया। और ये भी बता दूँ कि जो पौधे हम बनाते थे वो सिर्फ मेरे नाम से नहीं रहती थी, या सिर्फ नाज सुपर स्टोर के नाम से नहीं रहती थी। पौधे दो बनवाते थे आमतौर से कहीं बनी, वरना आमतौर से दो बनवाते थे। एक पौधे में नाज सुपर स्टोर का नाम रहता था और दूसरी पौधे में ऐसे बनाते थे ग्राहक की फैमिली, ग्राहक के मन में नाज सुपर स्टोर की, यानी इसमें सबको हमने शामिल कर लिया कि भाई सिर्फ सवाल हमें ना मिले, जो इस्तेमाल करे उसको मिले। इस्लाम नेकी एक करे और वो सदका हो, नेकी का सिलसिला जारी रहे, इस सिलसिले को हमने शुरू किया। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ते हुए सिर्फ लोगों की खिदमत और हलाल अशिया पहुंचाना, यह हमारा मकसद था। उस मकसद के तहत हम 56 अशिया टोटल लॉन्च किए, एक के बाद एक, और तमाम अशिया आए, लॉकडाउन लगे तो हमको माल मिलना मुश्किल होने लगा। तो ऐसी सूरत में कुछ प्रोडक्ट बंद हुए और आज 35 प्रोडक्ट जो अभी चल रहे हैं, और आज इंशाल्लाह 8 प्रोडक्ट की और लॉन्चिंग हो जाएगी। इस दरमियान एक हदीस, बहुत मशहूर हदीस हमेशा सुनता था मैं, कि काले दाने यानी कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है। तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई अब अपने जो हलाल प्रोडक्ट है ये तो है, लेकिन अब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि अपनी तिजारत शरीयत की रोशनी में भी चले, अपनी तिजारत जो है वो हदीस पर अमल करते हुए चले, शरीयत के अहकामात को मानते हुए चले, उस पर अमल करते हुए चले, और जो हमसे अशिया खरीदे तो सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी ना हो, बल्कि उनकी ज़रूरत पूरी होने के साथ साथ शरीयत के अहकाम की पासदारी भी हो जाए, हदीस की रोशनी में उसकी ज़रूरत पूरी हो। तो इसलिए हमने काले दाने कलौंजी को अपना बेस बनाया सबसे पहले, और काले दाने को यानी कलौंजी को हमने, कि ये इस दौरान हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे कि हमारे बाल झड़ते हैं हमारे घरों में, और तकरीबन 90% लोगों को ये प्रॉब्लम था रूसी का और बाल झड़ने का। तो हमने कलौंजी का ये फ़ायदा तो था, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस मिक़दार में करना है, कब करना है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से लोग बोलते हैं यार कलौंजी तो मैं खाता हूँ लेकिन मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसका तरीका है, किस वक्त कैसे कलौंजी खाई जाए, उसका एक तरीका है। और मेरे यूट्यूब चैनल ZM केयर नाम रखा मैंने, और ये यूट्यूब चैनल पर मैं उसका तरीका किस बीमारी में कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये डाल रहा हूँ।
मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, यानी बहुत स्टाइल में बहुत अच्छे अंदाज में उसको पेश करूँ, ऐसे नहीं है। जिस अंदाज में समझ में आता है मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो उस चैनल को भी ऊपर जाकर आप लोग उसको देख सकते हो। बहरहाल उस कलौंजी को हमने लिया, उस कलौंजी की तमाम चीज़ें देखी कि किस मिक़दार में कैसे इसको इस्तेमाल करने से बाल की रुसी खत्म होगी, बाल झड़ना बंद होंगे, उसको ऊपर हमने तहकीकात की। और कलौंजी का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल और टी ट्री ऑयल, इन चारों को मिलाकर हमने सितंबर 2012 उसमें एक कलौंजी का तेल लॉन्च किया। एक बार फिर कहूँगा मैं कि ऐसी अशिया चूँकि महंगी होती है, तो अब इसको एक रास्ता बचा हमारे पास कि इसको थोड़ी कम कीमत कैसे की जाए। तो इसके लिए हमने डिस्काउंट कार्ड बनाना शुरू किया कि भाई जो लोग इसको एक बार खरीद लेंगे उसको हम डिस्काउंट कार्ड बना के दे देंगे। तो उसके ऊपर 330 रुपया कीमत है इसकी, तो उस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर उनको 250 रुपये मिलेगी। ये तरीका हमने शुरुआत की। वो इसलिए शर्त रख दी उसमें क्योंकि अगर फ्री में कोई चीज़ कर दी जाए तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने कर दिया कि एक बार आप ले लो और बाद में आपको 250 रुपये में ये मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को यानी लोगों ने ये कह दिया था कि आप गंजे हो रहे हैं या आपका खानदानी है विरासती है, आपको बाल नहीं आ सकता, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आने लगे ये 2 महीने की इस्तेमाल से। और वो बाकायदा मैंने उनका फीडबैक, जिन लोगों को ये फ़ायदा हुआ उनका फीडबैक हमने यूट्यूब के ऊपर डाल दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब शहर के अलावा बैरून शहर से हमको ऑर्डर आने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आज हम कुरियर के ज़रिए होम डिलीवरी दे रहे हैं। ये मेरे बनाए हुए तेल की खसूसियत नहीं थी या उसकी खूबी नहीं थी, ये आप सल्लल्लाहु के बताए हुए हदीस की खूबी जो उसमें शिफा हुई। बराबर कह रहा हूँ, ये मेरे बनाए हुए तेल की खसूसियत नहीं थी, बस मैंने इतना मेहनत की कि उसको तहकीक किया कि किस मिक़दार में और कैसे इस्तेमाल की जाए और मैंने उसको बना दिया और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज 8 और प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हैं और साथ में क्योंकि आप बाहर से बैरून शहर से भी काफ़ी लोग मंगाने लगे हैं तो अब उनको भी फ़ायदा हो कीमत का, डिस्काउंट का। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए आज उस डिस्काउंट कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के साथ वो डिस्काउंट कार्डों की भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। वो डिस्काउंट कार्ड के ऊपर तमाम हमारे जो प्रोडक्ट हैं उस पर तकरीबन 50% तक, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, 50% तक उनको डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे जैसे ये हमारे यूज़र्स, हमारे ग्राहक बढ़ते जाएंगे, कार्ड जितना ज़्यादा बनता जाएगा उतना ज़्यादा डिस्काउंट यानी उतना ज़्यादा सस्ता लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने किया है कि आज जो खाम अशिया का जो रेट है उस हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि अगर 10,000 लोग भी इसको बना लेते हैं कार्डों को, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 लोग बनाएं, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर 10,000 लोग कार्ड को बना लेते हैं तो ऐसी सूरत में हम ये कलौंजी का तेल जो मार्केट में आम तेल खोपरे का, नारियल का जिसको कहते हैं, वो आज 45-50 रुपये का 100 मिले, उस कीमत में इसको लेके आ जाएंगे। किस चीज़ का? नारियल भी है उसमें प्लस कलौंजी भी है। यानी आपको इस्तेमाल तो करना है लेकिन आपका इस्तेमाल, आपकी ज़रूरत जो पूरी होगी वो शरीयत की रोशनी में पूरी होगी, हदीस पर अमल करते हुए पूरी होगी। ये हमारा मेन मिशन है।
और इसीलिए हमने इस कार्ड को भी आज ही इन हजरात के साथ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह भी उसको लॉन्च करेंगे। तो ये मेरी छोटी सी अदना सी कोशिश है। और कार्ड के ऊपर मालेगांव शहरियान के लिए मैं बता दूँ कि जितने ज़्यादा लोग कार्ड बना लेंगे तो हम इनको 1-2 महीने में पूरा राशन जैसे गेहूँ, दाल, चावल, ये तमाम अशिया जो है उनको होलसेल रेट पे मुहैया करेंगे उस कार्ड पर। यानी अगर आज की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो एक घर का अगर महीने का खर्च 5 से 6 हज़ार रुपये तमाम अशिया पर आता है, कार्ड बनाने की सूरत में 1000 से 1500 रुपये उनका महीना बचत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे इस कदम से किसी की मदद हो जाए और मेरे इस कदम से लोग हलाल की तरफ आ जाएं। मेरे इस कदम से लोग अपनी ज़रूरतों को शरीयत की रोशनी में और हदीस पर अमल करते हुए पूरे करें, यही मेरी चाहत है, यही मेरी तमन्ना है और इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। वरना आज जो लोग मेरे साथ सर्विस में थे उनकी 1 लाख के ऊपर पेमेंट है आज के वक्त में, वो छोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद कुछ और था और उस मकसद को पूरा करने में अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरू में तकलीफ हुई और फिर ये भी है ना कि जब कोई अच्छा काम करने जाओ तो रुकावटें तो आएगी, तकलीफ तो आएगी। ये अल्लाह की तरफ से होता है कि देखो तो मेरा बंदा कितना मजबूत इरादा किया है। ऐसा तो नहीं कि इरादा कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ आई, भाग गया। लेकिन हम डटे रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कंपनी भी रजिस्टर है, अपना ब्रांड नेम भी रजिस्टर है और हमारे पास FSC के 2 कंपनी रजिस्टर कर लिया हमने। FSSAI का लाइसेंस है हमारे पास और साथ ही साथ जो है अपना ब्रांड नेम उसको भी हमने रजिस्टर कर लिया है। तो ये अल्लाह के बहुत बड़ी देन है शहरियान के लिए, अपने उम्मत के लिए। और मैं इस मंच पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने जो एक अंदाज़ बताया आपको, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। अगर हर कोई अपना कार्ड बना ले और एक ये कर ले कि भाई मस्जिद साहब के साथ मैं भी इस मिशन में शामिल हूँ, मैं 10 लोगों को बता देता हूँ, 20 लोगों को बता देता हूँ, 25 लोगों को बता देता हूँ, तो ये इंशाल्लाह चलते चलते 2-4 महीने में हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा और हम एक बहुत बड़ी हिम्मत की राह पर हम सब निकल पड़ेंगे। मेरी ये तमन्ना है कि ये काम जो है ये किसी अकेले के बस का काम नहीं है, इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होगी। और अगर हम सब एक फैमिली मेम्बर बन के, टीम मेम्बर बन के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत दूर तक जाएगा। और मैंने अपने बेटे को भी नसीहत की है कि हमारे बाद इन अशिया को आप ज़रूर चालू रखना, बंद मत करना। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और सिर्फ ये चाहूँगा कि भाई आपको अशिया इस्तेमाल करनी है, आपको ज़रूरत पूरी करनी है तो क्यों ना शरीयत की रोशनी में पूरी करें, क्यों ना हदीस पर अमल करते हुए पूरी करें। वैसे भी आपकी ज़रूरत पूरी होगी, ऐसे भी आपकी ज़रूरत पूरी होगी। पहले तरीके से आपकी सिर्फ ज़रूरत पूरी होगी, दूसरे तरीके से आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह। इतना कहकर मैं अपने जो बारे में सब कहना था वो खत्म करता हूँ और नबी साहब और अपने जो प्रोडक्ट के और बचत कार्ड की लॉन्चिंग है उसके इफ्तिताह कर रहे हैं मौलाना अलीमुल्ला साहब।
ये बचत कार्ड और ये आज के तमाम प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट है, 9 बोतल से इसमें एक प्रोडक्ट है। ये हमने छोटे और बड़े तो इसके लिए है, तो इसके लिए बाकी पकड़े हम कौन नहीं पकड़े। क्या है ये तमाम जो है, एक तो जैसे करके हमने कहा, जैसे कि हमने कहा था कि कलौंजी का अब इसमें कलौंजी के साथ बादाम, नारियल और टी ट्री ये तमाम अशिया शामिल हैं। कुछ लोग हमारे पास ये मसला लेकर आए कि सर हमको सिर्फ कलौंजी का तेल बनाओ, उसके लिए आज हमने कलौंजी का तेल लॉन्च किया। कुछ लोगों की ये मंशा हुई कि जैतून का तेल बनाओ सर में लगाने वाला। याद रखेंगे हमारे कोई प्रोडक्ट खाने वाला नहीं है, इनटेक के लिए नहीं है, ये बाहर में इस्तेमाल के लिए है। कुछ लोगों ने कहा कि जैतून का तेल बनाओ, जैतून का तेल भी हमने आज बना दिया, उसकी लॉन्चिंग कर दी। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर ये जो आपने शैम्पू है इसमें कलौंजी का इस्तेमाल है। अब कलौंजी के इस्तेमाल की वजह से वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो थोड़ा सस्ते में बनाओ। तो हमने उसमें से कलौंजी हटा दिया है और सिर्फ एलोवेरा का शैम्पू लॉन्च कर दिया। अब उसकी कीमत काफ़ी कम हो गई। अक्सर लोग ये शिकायत लेके आते थे, खासतौर से ख्वातीन, क्या हमारे घर में हमारी बच्ची को या हमको चूही बहुत है, लाइस जो, तो उसके लिए हमने कलौंजी और नीम इसका तेल बना दिए। हमारी उम्र का ख्याल करते हुए हम जैसे लोगों के लिए हमने दर्द का भी तेल बनाए, दर्द के लिए मालिश करने का, घुटनों के दर्द के लिए। और एक बहुत बड़ी जो आज सबसे अहम मैं कहूँगा, बच्चों को मालिश का तेल भी हमने बनाया है। और वो बच्चों की मालिश के तेल में कलौंजी के साथ जैतून और मतलब जैतून का तेल, बादाम का तेल, कलौंजी का तेल और ऐसी सब अशिया यानी नेचुरल, उससे हमने बनाया है। इंशाअल्लाह बच्चों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी, उनके जिल्द जो है वो अच्छी है। तो ये तमाम अशिया आज हमने लॉन्च की है और इन तमाम अशिया को अगर आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ दूसरी अशिया भी बचत के साथ इस्तेमाल करना है, तो अपना एक बार जो है कलौंजी वाला तेल लेकर अपना बचत कार्ड बना लें और लाइफ टाइम बचत करें। कम से कम मैं जब तक हयात हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक की गारंटी तो देता हूँ, उसके बाद अल्लाह माने। माशाअल्लाह।